आपने जैसा जल्दी नहीं बताया। खुलेगा। सॉरी मैं आपको बीच में टोक रही हूँ, लेकिन देखिए सर, आपने यही कहा कि ईरान पहले से ही यहाँ पर आधी बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है, वापस से उसके जहाज रोके जा रहे हैं और अमेरिका इस बात को मान नहीं पा रहा है। अब ईरान क्यों चाहेगा उसके जहाज रुके? क्योंकि इसमें ईरान की बर्बादी हो रही है लगातार, पहले से ही अर्थव्यवस्था ठप है। वहां पर ऐसी स्थिति सामने आ गई है कि देखिए संसद के स्पीकर कह रहे हैं, साफ तौर पर कह रहे हैं, आप सुनिए उनको, वो कह रहे हैं कि अब शहादत भी मेरी हो जाए मुझे कोई दिक्कत नहीं है। शहादत की बात कह रहे गालिफ, शहादत की बात कह रहे हैं मोहम्मद बागिर। और देखिए ऐसे में मतलब हम मान सकते हैं कि ईरान तैयार है कि सोमवार को भी इस्लामाबाद में रावलपिंडी में ये बातचीत फेल होगी। वही तो मैं सवाल पूछ रही थी मुजाहिद जी से। मुजाहिद जी देखिए, इंतजार तो यही है ना पूरी दुनिया को कि सवाल जो है क्या शांति वार्ता हो पाएगी, उस पर देखिए आपका देश मेजबान है, बेहतर बताएंगे। मैं आपको बताता हूं, मंडे वाले दिन ये बैठक नहीं होगी, ये मैं आपको बड़ा क्लियर बता दूं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो मंडे का टाइम दिया था कि मंडे वाले दिन मुज़ाकरात होंगे, वो होते हुए नजर नहीं आ रहे, क्योंकि ईरान के जो तर्जुमान है, उनके जो स्पोक्समैन है, उन्होंने कहा कि पहले तय होगा। फ्रेमवर्क जब तक तय नहीं होगा तो डेट तय नहीं हो सकेगी मुज़ाकरात की। लेकिन मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक मंडे नहीं, ट्यूसडे बल्कि वेंसडे वाले दिन ये मुज़ाकरात हो सकते हैं। और आप जो फरमा रही थी कि पहले मुज़ाकरात नाकाम हुए, मुआहदा कोई नहीं हुआ, मैं आपसे एग्री करता हूं, किसी मुआहदे पर नहीं पहुंचे, किसी कॉन्ट्रैक्ट पर नहीं पहुंचे। लेकिन मैं इसको नाकाम इसलिए नहीं कहता मैडम जी कि दूसरे जो है उसी बुनियाद पर होने जा रहे हैं दूसरे मुज़ाकरात जो पहले वाले में हुए थे। जब आप कोई गिरा लगाते हैं तो पहली गिरा सख्त नहीं होती, पहली गिरा नरम ही रहती है। उसको बेहतर करने के लिए ऊपर दूसरी गिरा लगाई जाती है, तब मजबूत होती है। लेकिन दूसरी गिरा के लिए पहली का, कमजोर गिरा का नीचे होना बहुत जरूरी है। इस चीज को अंडरस्टैंड करें तो ये मुज़ाकरात बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे पहली गिरा लगाई और उसके ऊपर अब दूसरी गिरा, ये जाके वेंसडे वाले दिन मोस्ट प्रॉब्ली ये मुज़ाकरात होने का काफी चांस नजर आ रहा है मुझे, और वो भी इस्लामाबाद में। जी ठीक है, अंशु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए अंशु जी, यहां पर जो मुख्य वार्ताकार हैं, साफ तौर पर ईरान की तरफ से यही संदेश आ रहा है कि हम स्थायी वार्ता चाहते हैं, अस्थायी हम नहीं चाहते। और अमेरिका की वजह से हमें यहां पर इस पोजीशन में पहुंचना पड़ रहा है कि एक स्टेप हमें फॉरवर्ड के जगह बैकवर्ड करना पड़ रहा है, और केवल ये ट्रंप की वजह से हो रहा है। बताना चाहता हूँ। हाँ। एक छोटी सी बात मेरे से रह गई थी, मैं बता देता ठीक हूँ। है, प्लीज बताइए, फिर मैं जाऊंगी अंशु जी के पास। जी सर। जो अमेरिका, जो चीन से हथियार पहुंच रहे थे ईरान को, हाँ। वो अब सब रास्ते बंद हो गए हैं, क्योंकि बलूचिस्तान के चलते हथियार वहां से लैंड रूट से तो निकल पाना मुश्किल है, नंबर एक। नंबर दो, अंजाली पोर्ट को जो कैस्पियन सी में है वो डिस्ट्रॉय हो गया है, तो जो रशिया से आ सकते थे वो भी बंद हो गए। तो और ये ब्लॉकेड होने की वजह से समुद्र से कुछ वहां जा नहीं पा रहा। तो ईरान की जो सस्टेनेबिलिटी है लड़ाई की, वो कमजोर दर कमजोर होती जाएगी। ऑफ कोर्स, ये तो बात एकदम बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया सर। अंशु जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। देखिए अंशु जी, स्थायी वार्ता वो चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कंक्लूजन तो यही है, मुजाहिद जी भी यही कह रहे हैं कि हो सकता है दूसरी वार्ता भी उस यहाँ पर मुकाम तक ना पहुंचे, खुद यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं। क्या कहेंगे आप? दोनों देशों के जो सूत्र है ना, जो दोनों देशों की मांगे हैं, तो ईरान क्या मांग रहा है? ईरान कह रहा है कि अभी तक जो मेरा सब नुकसान हुआ है वो हर्जा खर्चा अमेरिका इजराइल भर के बिल्कुल मिलके भरे। हाँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है। फिर ईरान कह रहा है कि मुझे सुरक्षा की गारंटी दे अमेरिका और इजराइल की मुझ पर कभी ये देश अटैक नहीं करेंगे, ये भी ये लोग नहीं कर सकते। फिर तीसरा ईरान का कहना है मेरे न्यूक्लियर मैटर्स में दखल नहीं दें, वो तो हो ही नहीं सकता। चौथा महत्वपूर्ण बिंदु ये है कि अमेरिका जितने 18 बेसिस है ना ईरान के आसपास खाड़ी देशों में, वो लेकर के इस क्षेत्र से बाहर निकल जाए, वो तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि पेट्रो डॉलर का जो ये पूरा अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ गणित है, ये 80 के दशक में शुरू ही तब हुआ था जब ईरान में 69 की क्रांति के बाद ये थियोक्रेटिक इस्लामिक शासन बना। तो तब यूएस एडमिनिस्ट्रेशन ने, क्योंकि ईरान के साथ तब संबंध खराब हुआ अमेरिका के, तो यूएस ने तब खाड़ी देशों को कहा कि भाई आप मेरे तेल और गैस को यूएसडी में बेचिए, मैं आपको अपना सुरक्षा अम्ब्रेला प्रोवाइड करूंगा। और तब ये बेसिस इन देशों में बने हैं। तो ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो खाड़ी देश भी नहीं होने देंगे, क्योंकि उनकी जो सिक्योरिटी डिपेंडेंसी है अमेरिका पर वो बहुत है, और अमेरिका भी ऐसा नहीं करेगा। अब अमेरिका की तरफ की शर्तें देखिए कि ईरान सबसे पहले तो इजराइल के ऊपर अटैक ना करने की बात अमेरिका कर रहा है, पॉसिबल नहीं है। प्रॉक्सीज को, हूती को, हमास को, हिजबुल्लाह को फंडिंग करना और मदद करना बंद करे, ईरान नहीं मान रहा है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को अनकंडीशनली हमेशा के लिए खोल के रखे, ईरान नहीं मान रहा है। फिर अमेरिका ये मांग कर रहा है कि जो ईरान के न्यूक्लियर मैटर्स हैं
उस पर अमेरिका का, इजराइल का और आईएईए का पूरा पूरा एक दखल रहेगा, वो भी ईरान नहीं मान रहा है। तो दोनों के जो सूत्र है, जो मांगे हैं, वो एक दूसरे के बिल्कुल क्या बोलूं, विरोधाभासी हैं, या दोनों क्लैश कर रहे हैं। तो इसीलिए ओमान में भी वार्ता विफल रही, जिनेवा में भी वार्ता विफल रही, और अब तो इसमें और ये सब बिंदु जुड़ गए हैं जो ईरान ने मांग की है। तो ये मुझे होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता जब तक तब तक कि कोई बहुत मैच्योर मध्यस्थ की भूमिका निभाए, ये दोनों देश मन बनाए कि हाँ भाई युद्ध को अंत की ओर ले जाना है, इजराइल का भी मन हो कि हाँ युद्ध समाप्त होना चाहिए। क्योंकि हम ये समझे कि प्राइमरीली ये युद्ध इजराइल और ईरान के बीच था, प्राइमरीली ये युद्ध इजराइल और हमास के बीच है, जिसको अब हम देख रहे हैं नया चैप्टर, जिसमें अमेरिका और ईरान के इस युद्ध की हम बात कर रहे हैं। और बिल्कुल अमेरिका इस युद्ध को 6 महीने 1 साल तक सस्टेन कर सकता है, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां अब ईरान के सामने बनी है, ईरान एग्जॉस्टेड है बुरी तरह से, और पाकिस्तान जैसे देश से तो मदद की कोई उम्मीद कर नहीं सकता वो। अच्छा, पाकिस्तान उधर अफगानिस्तान के साथ इंगेज्ड है। और मजेदार बात बताऊंगी, जो एक डिफेंस पैक्ट सऊदी के साथ पाकिस्तान ने किया था, उसका भी एक टाइम टेस्ट हो गया। तो इधर ईरान और पाकिस्तान मित्र है, उधर ईरान ने सऊदी पर हमला किया। जब सऊदी पर हमला किया तो पाकिस्तान को जाना चाहिए था वहां सऊदी की मदद करने। इन दोनों ने कितना चीखा चिल्ली की थी ना कि हमारे डिफेंस पैक्ट में कलेक्टिव सिक्योरिटी का सिद्धांत होगा, दोनों में से किसी देश पे यदि किसी ने आक्रमण किया तो दूसरा देश मदद के लिए आएगा। ना सऊदी की मदद के लिए पाकिस्तान गया, ना पाकिस्तान की मदद के लिए सऊदी आया जब अफगानिस्तान ने अटैक किया। तो पाकिस्तान की क्या छवि है ये तो पूरी दुनिया जानती है। ऐसे देश की मध्यस्थता में इस्लामाबाद जैसी जगह पे तो इस तरह की बातचीत और नहीं होनी है। तो मुझे लग रहा है कि ईरान हो सकता है कि कुछ समय में ये समझे कि युद्ध को अब समाप्त करना चाहिए, और उस वक्त का इंतजार ट्रंप कर रहे हैं। तो या तो एक स्ट्राइक करके, या ईरान को पूरी तरह से एग्जॉस्ट करके, जो तमाम ये 4-5 उद्देश्यों की बात ट्रंप ने की थी, इसमें से मैं ये नहीं कहती कि सारे उद्देश्यों की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन जब तक 2 से 3 उद्देश्य पूरे नहीं करेंगे ट्रंप, मुझे नहीं लगता कि युद्ध का अंत होगा। इसलिए ये वार्ता भी, खैर वार्ता पहले तो हो होटल्स के बिल भरे जाएं, पाकिस्तानी प्रशासन भर पाए, और वार्ता का कोई नतीजा हो, तो वो मुझे कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल, यानी कि साफ तौर पर ये जो दूसरी बातचीत होने वाली, अंशु जी, एक्सपेक्टेड नहीं है कि शांति वार्ता इसमें संभव हो पाएगा। मुजाहिद जी, देखिए आप ही से सवाल है, ये अंशु जी ने भी कहा, और देखिए हम भी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है इस्लामाबाद में बातचीत हो जाए, लेकिन आप खुद ये सवाल कर रहे हैं कि हमें लगता नहीं है कि शांति वार्ता हो पाएगी। देखिए तमाम यहाँ पर जो संबंध है वो बेनतीजा रहे हैं, और तमाम जो संबंध है दोनों देशों के बीच खराब होते जा रहे हैं। ईरान नहीं मान रहा शर्तों को, अमेरिका नहीं मान रहा है, और यहाँ पर तो ईरान फिर से कमेंट कर रहा है कि 24 घंटे के भीतर ट्रंप ने 37 पोस्ट किए हैं। तो ये दिखाता है कि सोशल मीडिया का लत उनको कितना है। इतना अटैक अगर एक दूसरे पर ये लोग कर रहे हैं तो कहां से शांति हो पाएगी? आपका देश क्या मेजबानी कर रहा है फिर? हमारा देश जो मेजबानी कर रहा है उसके आप बजाय जो पार्टीज इसमें इन्वॉल्व है उनका जवाब ले तो ज्यादा अच्छी बात है। आप देखें प्रेसिडेंट ट्रंप क्या कह रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर और फील्ड मार्शल की तारीफें करते हुए थक नहीं रहे हैं। जहां जाते हैं वो